ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही परम ब्रह्म है, गुरु ही परमात्मा है, गुरु ही सर्वस्व है। अखिल ब्रह्मांड गुरु के शरण नख से उत्पन्न होता है। ब्रह्म परमात्मा सद्गुरुदेव मौनी बाबा भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। समस्त देवतागण देवीगण सिद्ध चारण गुरु के भीतर वास करते हैं। अखिल ब्रह्मांड नायक हमारे गुरुदेव सदगुरुदेव मौनी बाबा भगवान है, जिसका सौभाग्य सदगुरु का दास हो गया, उनसे मंत्र लिया, उनका साक्षात दर्शन किया। गुरु जो चाहे सदा शरीर में मिलते हैं। जिसकी इच्छा जब हो जाए गुरु सशरीर उसे दर्शन देते हैं, क्योंकि गुरु अनंत हैं। गुरु कभी मृत्यु को नहीं प्राप्त होते। गुरु परम ब्रह्म हैं और सदा विद्यमान हैं। हम जब चाहें, जब मन को जागृत करें, गुरु प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। हमारे सद्गुरु भगवान परम सिद्ध परम ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। ये 2012 की गुरु पूर्णिमा मनाकर हम लोग लौट रहे थे चंदौली अपने घर पर। मैं चाय पी रहा था। सुल्तानपुर खेड़ा आश्रम से गुरु पूर्णिमा मनाकर लौटे थे। उसी समय फोन आया, गुरुदेव शरीर छोड़ दिए। भींगी आंखों से मैं गुरु भगवान को नमन करते हुए शीघ्र वहां से लौटा। वहां गुरु चरणों के दर्शन हो रहे थे। का शरीर पड़ा हुआ था। नमन किया मैं। उसी समय समाधि की तैयारी चल रही थी। समाधि तैयार हो गई थी। उस समय गुरु का आदेश हुआ कि तुम भीड़ से बाहर जाओ। और अति विशाल भीड़ जो आश्रम सुल्तानपुर खेड़ा के चारों तरफ 2 किलोमीटर में भीड़, अपार भीड़ नजर आती थी। भक्त ही भक्त दिखाई दे रहे थे। गुरुदेव ने आदेश दिया भीड़ से बाहर जाओ। वहीं आश्रम के बगल में एक खेत है जिसमें अरहर और ये बाजरा लगे हुए थे। उसी खेत में मैं प्रवेश किया और अपनी गमछा बिछाकर मैं बैठ गया। उसी समय मेरी समाधि लग गई और मैं देख रहा हूँ कि गुरुदेव जी को स्नान करा के सुसज्जित करके बैठाया गया समाधि में। गुरु जी जीवित हो गए। देखने लगे। उसी समय आकाश से उजली रंग की बहुत विशाल कार, इतनी विशाल कार कि वैसी कार हम कभी देखे नहीं हैं, और वो मंडराने लगी सुल्तानपुर खेड़ा आश्रम में। उससे दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वो मंडराते हुए कार आश्रम के प्रांगण में उतर गई। उसके ऊपर गुलाब की लाल पंखुड़ी का बेड लगा हुआ था। गुरुजी खड़ा हो गए और समाधि से बाहर निकल गए। जब गुरुजी आगे बढ़े तो मैं दौड़ा। कहा गुरुदेव कहाँ जा रहे हैं? गुरुजी ने कहा कि हे तो महटर पूरब जाते हो, तो पीछे ले आई है।
ये गुरु के वाक्य हैं, ये सदा याद रहते हैं। और गुरुदेव उसी विशाल उजली कार पर, गुलाब की पंखुड़ी पर, छतरी पर बैठ गए। वो कार उड़ने लगी, आकाश में मंडराने लगी और धीरे धीरे केवल दिव्य प्रकाश पुंज के रूप में परिणित हो गई। अब देखते थे तो केवल दिव्य प्रकाश आकाश की तरफ दिखाई देता था और गुरु तिरोहित हो गए। इस प्रकार हम लोग ओपी सिंह, अनिल सिंह, राजकिशोर यादव आदि हमारे जो हम लोग गुरु भाई थे, चंदौली फुलरिया आश्रम के, जिस दिन गुरु की 16वीं हुई उस दिन हम लोग संकल्प लिए कि बिहार में एक आश्रम का निर्माण गुरुदेव के आदेशानुसार होगा। क्योंकि शरीर छोड़ने से 4 महीना पहले गुरुदेव ने कहा था कि बिहार में मेरा एक आश्रम बनेगा और हमारे शिष्यगण इसे बनाएंगे। तो वहाँ संकल्प हुआ और बिहार में आश्रम का निर्माण गुरुदेव की कृपा से, कहीं किसी से चंदा नहीं मांगा गया, गुरुदेव की कृपा से बना। आज भी आश्रम चल रहा है, गुरुदेव चला रहे हैं, लेकिन हम लोग किसी से रुपया पैसा कहीं नहीं मांगते, चंदा नहीं मांगा जाता। गुरु कृपा से यज्ञ होती है, भंडारा करीब करीब महीना में एक बार भंडारा होता है और प्रत्येक गुरुवार को गुरु कृपा से खिचड़ी का भंडारा होता है। 100-150 लोग खाते हैं गुरुदेव जी की कृपा से। और गुरुदेव इस आश्रम को स्वयं संचालित करते हैं। इस प्रकार परम ब्रह्म परमात्मा जो गुरु स्वरूप हैं, उनका दर्शन हम सभी भक्त करें, हम सभी गुरु भाई गुरु का जय जयकार करें। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।